तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर थर्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही उसके मीनिंग को समझते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन को जानेंगे, इक्वेशन किसे कहते हैं। तो when we equate two algebraic expression we get algebraic equation। ठीक है, अगर हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, मतलब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो वो स्टेटमेंट क्या बोला जाता है, एल्जेब्राइक इक्वेशन। ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी इक्वेट टू थिंग्स दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो जब हमने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट किया तो हमें क्या ऑब्टेन हुई, एल्जेब्रिक इक्वेशन। बात करते हैं लीनियर की, तो लीनियर मतलब डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, टू वेरिएबल्स मतलब उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अब तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको समझ में आई। लीनियर इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इक्वेशन ऑफ टाइप ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0 is called linear equation in one variable। ओके, तो ax plus b equal to 0 टाइप की जितनी भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1। डिग्री क्या होती है, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, 1, तो लीनियर हो गई। ax plus b वेरिएबल x है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कंडीशन रहेगी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, बिकॉज a अगर 0 हो गया, a इज नॉट इक्वल टू 0, a अगर 0 हो गया तो ये कांस्टेंट बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बात हुई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वी कैन डिफाइन इट एज द इक्वेशन ऑफ टाइप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सॉरी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंडीशन क्या रहेगी यहाँ, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ भी यही कंडीशन थी, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब a और b रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन होगी a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। थर्ड बात आती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो अ पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
ये जो सिस्टम है, ये जो पेयर है, इसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये जो सिस्टम है क्या है, इसको अगर हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो ये इसके सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स और वाई की वो पॉइंट, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो क्या होगी इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कंडीशन इसमें रहेगी a1 b1 b1 c1, a2 b2 and c2 all belongs to real numbers and a1 square plus b1 square, a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये जो पेयर है इसको बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कितने टाइप का होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कितने टाइप का होगा ये दो टाइप का होता है भाई। कंसिस्टेंट, ये जो सिस्टम है ये 2 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये जो पेयर है कंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब इस पेयर का एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। तो यहां लिख देंगे इफ एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। मतलब इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए तो सिस्टम क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब कंसिस्टेंट किस कंडीशन में हो सकता है, सॉल्यूशन इसका एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट 2 कंडीशन होंगी, ओनली 1 सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओनली 1 सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन, क्लियर। जब इस पेयर का केवल एक सॉल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे तो भी ये कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन पर ये पेयर क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं कि इस पेयर को, 2 लाइन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सारी इससे रिलेटेड सारी थ्योरी हम इस वीडियो में समझ लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर को ग्राफिकल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग। ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी एक लाइन है। इस कंडीशन में जो सिस्टम है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब एक दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है, तो इट मीन्स इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग तो यूनिक सॉल्यूशन,
एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, और ये पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कैसा बन जाएगा ये पेयर, कंसिस्टेंट। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड टाइप या सेकंड वे ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, सेकंड वे हो सकता है कि ये दोनों लाइंस हैं ये कोइंसिडेंट हो। लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट, ठीक है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। तो इस कंडीशन में सिस्टम कैसा बोला जाएगा, कोइंसिडेंट। ओके, तो अब लाइन कोइंसिडेंट है, इट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइंस पर लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर थर्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, थर्ड मतलब ये जो दोनों पेयर हैं ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कहीं भी ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो ये पेयर कैसे हो गई, पैरेलल। केवल यही कंडीशन है, जब दो लाइन नहीं मिलती तो वो पैरेलल होती है। तो इस कंडीशन में इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और ये पेयर ऑफ सिस्टम क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में सिस्टम क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है। तो अब अगर हमको दो इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब उनके ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन के ग्राफ, इस तरीके से आ सकता है, कोइंसिडेंट होंगे। इस तरीके से भी ग्राफ आ सकता है जहां पर नो सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों ग्राफ बहुत आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर मान लो ग्राफ आपका एक पॉइंट पर कट करता है तो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। अगर आपका दोनों लाइन एक ही होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। नंबर थर्ड, अगर ग्राफ आपका एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, तो ये ग्राफिकली हमने बात की, और ग्राफिकली हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेथड फॉर सॉल्विंग या मेथड एलजेब्राइकली हम कैसे इक्वेशन को, पेयर को हम एलजेब्राइकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। सेकंड मेथड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट द इक्वल टर्म्स, एलिमिनेट द इक्वल एंड अपोजिट टर्म्स। ऐसी टर्म जो साइन में तो अपोजिट है और वैल्यू में इक्वल है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, फिर हमारे पास एक ही टर्म बचती है एक ही वेरिएबल की, उससे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एलजेब्राइकली सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लेंगे हम जिसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज करने से पहले।
यहाँ हमने दो इक्वेशन को लिया जिन्हें हमें सॉल्व करना है तीनों मेथड से, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम एक टेक्निक और सीखेंगे जिससे हम ये पता लगाएंगे कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है भी या नहीं भी है। ठीक है, उसको बोलेंगे कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी। कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन, कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन। देखिए भाई, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कंडीशंस है, पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2, ये जो रेशियो है किसका, कोएफिशिएंट का, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड की बात करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लाइन कैसी होंगी, इस केस में इंटरसेक्टिंग होगी, इस केस में कोइंसिडेंट होगी, और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट। ओके, ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंपैरिजन है, ग्राफिकली मुझे कैसी लाइन देगा, इंटरसेक्टिंग। यहां पर ग्राफिकली कैसी लाइन देगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इन पेयर्स का कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए, तो ये कंडीशन हमें पता चली। पहले ही हम लगा के देख लेंगे ये कंडीशन की सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज वहीं स्टॉप कर देंगे और उसको लिख के दे देंगे कि भाई यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, लाइन आपकी जो दी है वो पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं क्या यहाँ सॉल्यूशन है या नहीं। तो a1 अपॉन a2 मतलब 3 अपॉन 3, और यहाँ पर हो गया -4 अपॉन 2, तो ये वैल्यू देगा 1 और ये वैल्यू देगा -2, इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It means this pair has unique solution because these are intersecting lines. अब इस सॉल्यूशन को, जो एक यूनिक सॉल्यूशन है, 3 मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं। पहला मेथड होगा हमारा, सॉरी ग्राफिकली हम नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफिकली तो आप ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। पहला मेथड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं x की फॉर्म में। तो 3x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया, 4y। 4 को भी इधर लिया हूं मैं, मतलब 4 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। तो 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू y। y की ये वैल्यू मैं y की ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं। तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2, y की जगह क्या पुट करना है मुझे, 3 अपॉन 4x प्लस 3। क्लियर। 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिलेगा 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 6 एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो 3 2 6x
प्लस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। क्लियर है? 3x यहाँ से मिला मुझे 6, अब 9x अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलती है मुझे यहाँ से 0, x की वैल्यू 0। अब ये जो मैंने निकाला था यहाँ रिलेशन, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाउंड कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू होगा 3/4 इंटू एक्स, मतलब 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू हो गई 3। 0 and 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर। ठीक है, तो इन दिस मैनर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ अब सेकंड मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। सॉल्यूशन को निकाल के हमने यही रख दिया है आपके सामने। क्या सॉल्यूशन आया है? 0 and 3। क्या सॉल्यूशन आया है हमारा? 0 and 3। ठीक है, तो सेकंड मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमने जैसे बोला था कि एक टर्म को हम एलिमिनेट कर देते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए जैसे यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, लेकिन साइन इसके सेम है, तो एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसल, यहाँ से मिला आपको माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस 6y इक्वल टू माइनस 18, और y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है यहाँ से? माइनस 18 अपॉन माइनस 6 मतलब 3। सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 3x माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई हमें? 0। तो इस मेथड से भी हमारा जो आंसर आया, सॉल्यूशन आया, वो 0 and 3 आया। आपका थर्ड जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है इस बार। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आपके सिलेबस में था वो हमने यहाँ डिस्कस किया, और उससे रिलेटेड मेथड जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, दोनों हमने यहाँ समझाए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, सी यू, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, बाय बाय।